मेरा घर हमेशा शोर शराबे से भरा रहता था। अगर मैं अपनी दो बहनों की लड़ाई की आवाज़ से नहीं उठता था, तो पापा मुझे अपने बनाए हुए बोर्ड के सामान को उठाने के लिए खींच के ले जाते थे। सब कुछ संडे को शुरू हुआ, जब मैं अपने घर में एक साइलेंस के साथ उठा। यूजुअली मेरी माँ मुझे पैनकेक के लिए सुबह उठाती थी, पर उस दिन उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठाया। पहले मुझे लगा सब चले गए हैं, लेकिन जब मैं नीचे गया तो मेरी माँ किचन में थी। मॉम, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर्फ आंखों के कोने से मुझे देखा, पर पूरी तरह से नहीं पलटी। मॉम, आपको क्या हो गया है? उन्होंने मुझे एक्नॉलेज तक नहीं किया, सिर्फ अपना काम करती रही। क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया है? मैंने सोचा। जब मैं वहीं बैठकर अपनी माँ के अजीब व्यवहार पर हैरान था, मेरे पापा सिटिंग रूम में अपनी चेयर पर बैठे थे और टीवी ऑफ था। उन्होंने मुझे देखने से बचने की कोशिश की, जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा था। मॉम को क्या हो गया है? मैंने पूछा। मेरे पापा और मैं बहुत क्लोज थे, हम बेस्ट फ्रेंड जैसे थे, तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज था। जब उन्होंने बिना जवाब दिए मेरी तरफ देखना छोड़ दिया। आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मैंने आपको नाराज़ कर दिया है? मैं अपनी बहनों के कमरे की तरफ भागा। मैंने अपनी बहनों के दरवाजे पे नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे अंदर से उनकी बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो अपने बेड्स पे बैठी थी और उनके चेहरे पर वही अजीब लुक था जो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे था। आज सबको हो क्या गया है? मैंने अपनी बहनों से पूछा। वो मेरी तरफ देखने से बच रही थी। वो नर्वसली एक दूसरे से आंख मिलाने की कोशिश कर रही थी। उस शाम चीज़ें और ज़्यादा वियर्ड हो गई। मैं नीचे आया और देखा सब किचन में बैठे थे। मेरी माँ सब्जी काट रही थी और मेरी दोनों बहनें और पापा किचन टेबल पर बैठे थे और उनके चेहरे पर वही अजीब लुक था। अब मैं पूरी तरह से फ्रीक आउट हो गया था। मॉम, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैंने उनसे ये कहा और उनको गले लगाने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे दूर होने की कोशिश की और नाइफ उनके हाथ से स्लिप होके उनकी पैरों की उंगली को जा लगा, जिससे उनकी पैरों की उंगली कट गई। मॉम, आपकी उंगली से खून निकल रहा है। उनके चेहरे पर दर्द का असर था, पर उन्होंने चुपचाप सब्जी काटनी जारी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टेरिफाइंग अल्टरनेट डायमेंशन में उठ गया हूँ, जहाँ कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। जो डर मैं अब फील कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी इतनी टेरिफाइंग टर्न क्यों ले रही है, मुझे अपने दरवाजे पे बाहर एक हरकत सुनाई दी। मैं बेड से उठा और चेक करने ही वाला था कि जब एक नोट मेरे दरवाजे के नीचे से पास हुआ। वो हमें देख रहे हैं, तुम्हारी प्यारी बहन बैकी। अगली सुबह जब मैं नीचे किचन गया, मेरी माँ, पापा और मेरी बहन कैसी टेबल पर बैठे विस्पर कर रहे थे, पर जैसे ही मैं अंदर गया वो चुप हो गए। मैंने कहा, बैकी कहाँ है? वो चुप बैठे थे, पर उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से मुझे समझ आया कि कुछ बुरा हुआ था। मैंने अपनी माँ और फिर अपने पापा की तरफ देखा, पर वो सिर्फ मेरी तरफ देखने से बच रहे थे। कुछ तो हुआ था मेरी बहन के साथ और मुझे सिर्फ उसकी मदद करनी थी। मुझे भाग जाना चाहिए, मैंने सोचा जब मैं अपने बेड पर बैठा था। मुझे अपनी बहन के दिए नोट ने परेशान कर दिया। कौन हमें देख रहा है और वो कौन है? मैंने सोचा जब अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। मुझे हैरानी हुई कि मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। वहाँ एक छोटा कैमरा था जो बेयरली विजिबल हो रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मुझे समझ आया कि मेरा हर एक मूव देखा जा रहा है। मैंने कैमरे को कपड़े से कवर किया और वापस बेड पर बैठकर सोचने लगा। अचानक मेरे कमरे की लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर बंद हो गई। मुझे डार्कनेस में कुछ नहीं दिख रहा था। मेरा दरवाज़ा अचानक खुला और डोरवे में मैंने देखा कि मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन कैसी खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें इग्नोर करना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना ज़रूरी था। पर अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं शेड से अपनी बाइक उठाई और स्ट्रीट पर निकल गया। सारे पड़ोसी अपनी बालकनी पर खड़े थे, मुझे सब देख रहे थे। मैं अपनी जान बचाकर साइकिल चला रहा था। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था
कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा नहीं देख पाऊंगा।